हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रीजनिंग चैप्टर 11 पहेली परीक्षण, जिसके अंतर्गत ये हमारा 4th वीडियो रहने वाला है। इसमें तल पर आधारित आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तल पर आधारित प्रश्न कई प्रकार के एग्जामों में मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कि तल पर आधारित प्रश्न कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आज संपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं तल पर आधारित प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं इसको मान के चलना पड़ता है। आपको मान के चलना पड़ता है मतलब आपको मानना पड़ेगा। ये आपको बताएंगे नहीं कि दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, है ना। आपको मानना पड़ेगा कि हो सकता दो व्यक्ति हो सकता दो व्यक्तियों के बीच में 3 व्यक्ति हो। ऐसे मान के हुए प्रश्न में रखना है और सॉल्व करना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमको मान अपने मन से मानना पड़ता है। गलत भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गलत ना हो, गलत भी हो सकता है, फिर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न पढ़ना जरूरी है, प्रश्न नहीं पढ़ोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आखिर प्रश्न में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम मैप या जो चार्ट रहेगा उसके थ्रू हम आज इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा है 8 व्यक्ति XGTCP JAM एक इमारत की विभिन्न तलों पर रहते हैं। विभिन्न तलों पर रहते हैं, एक इमारत की विभिन्न तलों पर रहते हैं मतलब फ्लोर पर रहते हैं। एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, है ना, 4th 5th 6th इस तरीके के फ्लोर्स होते हैं। उन पर जो है XGTCP GA और M ये व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति किस फ्लोर पर रहता है, वो हमको पता करना है। उसी के साथ साथ जो सबसे पहला फ्लोर होगा उसको नंबर 1 बोलेंगे। अच्छा, पहला फ्लोर तल वाला बिल्कुल नीचे वाला उसको नंबर 1 बोलेंगे, उसके ऊपर वाले को नंबर 2 बोलेंगे और सबसे ऊपर वाले को नंबर 8 बोलेंगे। इसी तरीके से हम फ्लोर क्या करते हैं, काउंट करते हैं ना, निचला फ्लोर, फिर उसके ऊपर, उसके ऊपर और उसके ऊपर। तो ठीक है, उसी के साथ सबसे ऊपर वाले को क्या मानना है, संख्या 8 मानना है। सभी अलग अलग नृत्य करते हैं। अब सभी व्यक्ति अलग अलग नृत्य भी करते हैं, मतलब देखो 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति 8 फ्लोर पर रहते हैं, उसी के साथ उनका अलग अलग अपना अपना एक डांस है जो वो करते हैं। तो ये 3 चीज हो गई कि नहीं हो गई। पहला तो फ्लोर हो गया, तल याद रखना है आपको। फिर कौन से तल पर कौन सा व्यक्ति रहता है ये पता करना है हमको। फिर उस व्यक्ति को कौन सा डांस पसंद है, कौन सा नृत्य वो करता है वो करना। 3 चीज करना है इसमें पूरे प्रश्न में। तो हम सबसे पहले चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि चार्ट नहीं बनाओगे अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग करोगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, 3 चार्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले वाले में हम तल लिखने वाले हैं, दूसरे वाले में हम क्या लिखने वाले हैं, व्यक्ति को लिखने वाले हैं, और तीसरे वाले में हम ये लिखेंगे कि कौन कौन सा नृत्य करता है। 8 फ्लोर मैंने बना दिए हैं, ये क्या हो जाएंगे, तल हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, व्यक्ति लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, नृत्य लिखने वाले हैं, कौन सा नृत्य किसको पसंद है। अब फ्लोर में लिख देता हूँ, ये 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th 5th 6th 7th और 8th फ्लोर। ये इतना हमको अभी पता है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब धीरे धीरे हम पढ़ते चलते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते चलते हैं, और किस तरीके से प्रश्न के अंतर्गत आपको मानना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, 8 व्यक्ति रहते हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग नृत्य करते हैं, यहाँ तक प्रश्न हो चुका है। आगे देखते हैं, टी तल संख्या 5 के नीचे किसी सम संख्या वाले तल पर रहता है। टी व्यक्ति जो है, जो टी व्यक्ति है वो तल संख्या 5 के नीचे रहता है। 5 के नीचे मतलब 4 3 2 1। अच्छा, उसमें भी एक चीज बोली है कि 3 या तो वो 4 पे रहता होगा, या तो 3 पे, या तो 2 पे रहता होगा, या तो 1 पे रहता होगा। परंतु उसमें भी उन्होंने क्या बोला कि जो टी व्यक्ति है वो तल संख्या 5 के नीचे किसी सम संख्या पर रहता है। अब सम संख्या आपको पता है, 2 4 6 8 10 12 सम संख्या, 1 3 5 7 9 11 विषम संख्या। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो 5 के तो वो नीचे रहता है,
टी जो है वो 5 के नीचे रहता है। मतलब या तो वो 4 पर रहता होगा या तो वो 2 पर रहता होगा, 3 और 1 पर नहीं रहेगा क्योंकि वो तो विषम है ना। तो 4 और 2 सम है, तो या तो वो 4 पे रहता होगा या तो वो 2 पर रहता होगा। अब यहाँ मानना पड़ेगा हमको, तो हम मान के क्या चलते हैं कि टी जो है वो दूसरे नंबर के तल पर रहता है। टी कहाँ रहता है? दूसरे नंबर के तल पर रहता है। ये हमने मान के चला, मान के चल सकते हैं हम, बिल्कुल चल सकते हैं, ये हमने मान लिया। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक हो गया है। आगे लिखा है टी तथा सी के बीच उतने ही लोग रहते हैं। टी तथा, अच्छा इसके ऊपर है अभी तो, हाँ, टी तथा गरबा करने वाले के बीच केवल 3 लोग रहते हैं। टी तथा गरबा करने वाले के बीच केवल 3 लोग रहते हैं। मतलब टी और जो गरबा करता है वो व्यक्ति, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। तो देखिए ये टी, नीचे तो गरबा करने वाला व्यक्ति आएगा नहीं, ऊपर ही आएगा। तो गरबा करने वाला व्यक्ति हम यहाँ लिख देते हैं, गरबा करने वाला व्यक्ति ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन 1 2 3 इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो गए कि नहीं? टी और वो व्यक्ति जो गरबा करता है, उन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। 1 2 3 यहाँ तक हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। टी तथा सी के बीच उतने ही लोग रहते हैं जितने कि लाउडी करने वाले और सतारिया करने वाले के बीच में रहते हैं। मतलब टी और सी इन दोनों के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितने व्यक्ति लावड़ी और सतारिया करने वाले के बीच में हैं। अब बोलोगे सर कितने व्यक्ति हैं, हमको तो पता ही नहीं है, तो मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, हमको मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि टी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 व्यक्ति हैं। तो अपने आप खुद सोचिए, लावड़ी करने वाले व्यक्ति और सतारिया डांस करने वाले व्यक्ति के बीच में कितने होंगे? 1 ही होंगे ना। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों में मान लिया, टी और सी में हमने मान लिया हमारे मन से कि टी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 व्यक्ति है। तो लावड़ी करने वाला व्यक्ति और सतारिया करने वाला व्यक्ति इन दोनों के बीच में भी कितने व्यक्ति होंगे? 1 ही होंगे। बात याद रखना, बाद में काम आएगी। अब देखिए यहाँ से क्या पता चल गया? यहाँ से ये पता चल गया कि टी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 व्यक्ति है। यह है टी, यह है सी, क्योंकि टी और सी के बीच में कितना व्यक्ति है? 1 व्यक्ति है। ये चीज़ तो सॉल्व हो गई ना कि टी और सी के बीच में 1 व्यक्ति है। आप बोलोगे सर कहाँ लिखा है? उसमें हमने माना है, मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। गलत होगा तो चेंज करना पड़ेगा, फिर से मैप बनाना पड़ेगा। अब हम 1 नहीं मानेंगे, अब हम 2 मानेंगे। इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए टी और सी के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि लावड़ी और सतारिया करने वाले के बीच में हैं। हमने मान लिया 2 1 1 हैं। गरबा और ओडिसी के बीच उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि सी और पी के मध्य हैं। मतलब अब फिर से एक कंडीशन दे दी कि गरबा करने वाला व्यक्ति और उड़ीसी करने वाला व्यक्ति, उन दोनों के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितने व्यक्ति सी और पी के बीच में हैं। तो फिर हम मान लेते हैं, हमने मान लिया सी और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। तो गरबा करने वाला व्यक्ति और उड़ीसी करने वाला व्यक्ति, ओडिसी करने वाला व्यक्ति के बीच में भी कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 2 व्यक्ति हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब हमने खुद मान लिया कि सी और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। तो गरबा करने वाला और उड़ीसी करने वाले व्यक्ति के बीच में भी कितने व्यक्ति मानना पड़ेगा? 2 ही मानना पड़ेगा ना। अब आते हैं इसमें। देखिए यहाँ सीधा सीधा लिखा है, सी और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। आप चाहें तो पी यहाँ पे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो पी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। सी और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। अब आप बोलोगे सर पी हम यहाँ लिखें या फिर पी हम यहाँ लिखें, क्योंकि अगर हम पी यहाँ लिखते हैं तो भी सी और पी के बीच में 2 व्यक्ति आ रहे हैं, और अगर हम पी यहाँ लिखते हैं तो भी सी और पी के बीच में 2 व्यक्ति आ रहे हैं। तो फिर हम पी कहाँ लिखें? यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें? आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है उसमें, इससे भी बहुत कुछ क्लियर होता है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए सी पी के नीचे किसी सम संख्या वाले तल पर रहता है। सी पी के नीचे रहता है, मतलब पी ऊपर होगा तभी तो सी नीचे होगा ना। जब पी ऊपर होगा तभी तो सी नीचे होगा। मतलब ये पता चल गया कि पी ऊपर है नीचे नहीं है, इसको पढ़ने से।
सी पी के नीचे, मतलब पी ऊपर हो जाएगा, किसी सम संख्या वाले तल पर रहता है। हाँ तो सम संख्या वाले तल पे ही रहता है। 4 सम है, 4 क्या है, सम है। अच्छा अब P यहाँ हो गया, चलो ये चीज़ तो हमको पता चल गई कि सर P यहाँ हो गया, यहाँ और यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था, अब क्लियर हो गया। अब इसका भी तो क्लियर कर देते हैं ना हम, क्या, जैसे कि गरबा करने वाला व्यक्ति और उड़ीसी करने वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो उड़ीसी करने वाला व्यक्ति यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, उड़ीसी करने वाला व्यक्ति यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि गरबा करने वाला व्यक्ति और उड़ीसी करने वाले व्यक्ति के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आप बोलोगे सर ये तो कहाँ से पता चला आपको, ये मुझे यहाँ से पता चला, मैंने इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति रखे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में भी 2 रखना पड़ता। अगर मैं यहाँ 1 रखता तो यहाँ पे भी मैं 1 रखता, ठीक है ना, हमने माना है उसको। अब बात करते हैं आगे, हमारा अभी कहाँ तक सॉल्व हो चुका है, हमारा प्रश्न यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब देखिए सी और पी गरबा लाउड़ी नहीं करते हैं, सी और पी गरबा और लाउड़ी नहीं करते हैं, मतलब जो सी है वो गरबा नहीं करता, सी जो है वो लाउड़ी नहीं करता, पी जो है वो गरबा नहीं करता, पी जो है वो लाउड़ी नहीं करता, मतलब ये 2 चीज़ करते ही नहीं है, मतलब वहाँ पे हमको लिखना भी नहीं है, ठीक है। ये 2 चीज़ हमको पता चल गई। इससे आगे देखते हैं, कत्थक करने वाला की संख्या, कत्थक करने वाले की संख्या तल 4 के नीचे विषम संख्या पर है। कत्थक करने वाले की संख्या तल संख्या या तल 4 के नीचे विषम संख्या पर है, मतलब जो कत्थक करने वाला व्यक्ति है ना वो 4 के नीचे है, कत्थक करने वाला व्यक्ति 4 के नीचे है। अब बोलोगे 4 के नीचे किस पर, विषम पर, विषम मतलब या तो 3 पर या तो 1 पर, 4 के नीचे मतलब या तो 3 पर या तो 1 पर, 2 पर नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 पर तो सम संख्या है, हाँ 2 सम संख्या है और ऑलरेडी 2 पर हम टी रख चुके हैं, तो अब हम किसी, है ना, तो देखिए ये विषम या तो यहाँ कत्थक करने वाला है, लेकिन यहाँ कत्थक करने वाला हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ तो उड़ीसी करने वाला व्यक्ति है। आप देखिए सीधा 3 पर कौन है, उड़ीसी करने वाला व्यक्ति है। अभी हमने बनाया गरबा और उड़ीसी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ तो आएगा नहीं, तो कत्थक करने वाला कहाँ आएगा, 1 नंबर पर। कत्थक करने वाला 1 नंबर पर क्यों आएगा, क्योंकि 1 नंबर भी एक क्या है, विषम संख्या है ना, और 3 नंबर भी क्या थी, विषम, लेकिन 3 तो ऑलरेडी किसके पास जा चुकी है, उड़ीसी के पास जा चुकी है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है पी कत्थक नहीं करता है, पी कत्थक नहीं करता है, मतलब ये जो पी है ये क्या नहीं करता, कत्थक नहीं करता। तो ठीक है ना, ये बात तो वैसे भी पी ऊपर है कत्थक नीचे है, वो वैसे ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ तक प्रश्न सॉल्व। आगे देखते हैं, टी तथा कत्थक करने वाले के बीच, टी तथा कत्थक करने वाले के बीच उतनी ही संख्या है, मतलब उतने ही लोग हैं जितनी सी और लाउड़ी के करने वाले के बीच में है। देखिए टी और कत्थक करने वाले के बीच उतनी ही संख्या है जितनी कि सी और लाउड़ी करने वाले के बीच में है। तो आप पहले पहचानिए टी और कत्थक के बीच में कितने हैं, सी और लाउड़ी के बीच में भी उतने ही होने चाहिए। तो टी और कत्थक के बीच में कितने हैं, टी और कत्थक के बीच में कितने हैं, टी और कत्थक के बीच में एक भी नहीं है, टी और कत्थक के बीच में एक भी नहीं है, तो फिर सी और लाउड़ी के बीच में भी एक भी नहीं होगा, सी और लाउड़ी के बीच में भी एक भी नहीं होगा। अब हम लाउड़ी यहाँ तो लिख नहीं सकते थे, यहाँ लाउड़ी लिख देखो यहाँ लिख सकते हैं क्या, लाउड़ी यहाँ लाउड़ी लिख सकते हैं, मना किया हुआ है, सी को लाउड़ी डांस नहीं देना है। तो देखिए है ना, जो लाउड़ी डांस जो होता है वो और सी, इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों, क्योंकि टी और कत्थक के बीच में भी कोई व्यक्ति नहीं है। प्रश्न में तो वही बोला है, जितने टी और कत्थक के बीच में है उतने सी और लाउड़ी के बीच में है। अब चूंकि टी और कत्थक के बीच में एक भी नहीं है, तो फिर सी और लाउड़ी के बीच में भी हमने एक भी नहीं रखा, लाउड़ी यहीं आएगा क्योंकि और कोई प्लेस ही नहीं है उसके लिए। हाँ, ये प्लेस कभी खाली होती तो यहाँ पर लाउड़ी आ सकता था, बट अभी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न सॉल्व हो चुका है। आगे देखते हैं,
एक्स लाउडी करने वाले के नीचे किसी तल पर रहता है। एक्स लाउडी करने वाले के नीचे रहता है ना। तो एक्स जो है वो लाउडी करने वाले के नीचे रहता है। अब देखिए, या तो एक्स यहाँ रहता है या तो एक्स यहाँ रहता है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, एक्स जो है लाउडी करने वाले के नीचे रहता है। एक्स जो है लाउडी करने वाले के नीचे रहता है। तो एक्स को या तो तुम यहाँ रख सकते हो या तो तुम यहाँ रख सकते हो। तो एक्स को हम कहाँ रख देते हैं, एक्स को हम यहाँ रख देते हैं। एक्स को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। या तो तुम एक पे रख सकते हो एक्स को, या तो तुम कहाँ रख सकते हो, या तो एक्स को एक पे रख सकते हो या तो 3 पे रख सकते हो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि जो एक्स है वो लाउडी के नीचे है। जो एक्स है वो लाउडी के नीचे है। तो लाउडी कहाँ पर है, 5 पर है। तो या तो एक्स, अच्छा अब एक्स सी पर, ये देखिए इसको समझिए, इसके नीचे है, लाउडी के नीचे है एक्स। एक्स यहाँ आएगा क्या, नहीं। एक्स यहाँ आएगा क्या, नहीं। एक्स या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। हमने इसको कहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, सी तथा एक्स के बीच उतने ही व्यक्ति हैं, सी तथा एक्स के बीच उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि सी और एम के बीच हैं। जितने कि सी और एम के बीच हैं, मतलब सी और एक्स, इन दोनों के बीच उतने ही व्यक्ति हैं जितने व्यक्ति सी और एम के बीच में हैं। अब आप देख लीजिए, सी और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक भी व्यक्ति नहीं है। सी और एक्स के बीच में कितना व्यक्ति है, एक भी व्यक्ति नहीं है। तो क्या सी और एम के बीच में भी फिर एक भी व्यक्ति नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर आपने एक्स को आपके मन से रखा था ना, आप तो एक्स यहाँ पे भी रख सकते थे। अगर हम एक्स यहाँ रख देते तो सी और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति हो जाते, 2 व्यक्ति हो जाते। मतलब सी और एम के बीच में भी हमको कितने व्यक्ति रखना पड़ता, 2। तो एम को कहाँ रखना पड़ता, यहाँ। और एम फिर यहाँ आता क्या, नहीं आता, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी पी है। समझ रहे ना, एक्स यहाँ रखना सही था। क्यों, क्योंकि अगर हम एक्स यहाँ रखते तो एक्स और सी के बीच में मान लो मैंने एक्स यहाँ रखा, तो बताइए आप सी और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं कि नहीं है। तो फिर सी और एम के बीच में भी कितने व्यक्ति होने थे, 2। मतलब एम कहाँ आता, यहाँ आता, क्योंकि सी और एम के बीच में कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। अब लेकिन जब P वहाँ पर है तो M क्यों आता, तो M यहाँ नहीं आता। M यहाँ नहीं आता क्योंकि हमने X को गलत रखा था। अगर हम X यहाँ रखते हैं तो X और C के बीच में एक भी व्यक्ति नहीं है, इसीलिए C और M के बीच में भी एक भी व्यक्ति नहीं है। दोनों बात सही हो गई है। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ तक हो चुका है। यहाँ उड़ीसी करने वाला भांगड़ा करने वाले के तुरंत ऊपर विषम संख्या पर रहता है। उड़ीसी करने वाला व्यक्ति भांगड़ा करने वाले व्यक्ति के तुरंत ऊपर विषम संख्या पर रहता है। देखिए सबसे पहले आप इसमें क्या समझिए कि जो उड़ीसी करने वाला व्यक्ति है ना, उड़ीसी करने वाला व्यक्ति वो भांगड़ा करने वाले व्यक्ति के ऊपर रहता है। मतलब ये उड़ीसी करने वाला, ये भांगड़ा करने वाला, और तुरंत ऊपर रहता है, तुरंत ऊपर रहता है, और तुरंत ऊपर भी विषम संख्या पर। मतलब उड़ीसी करने वाला व्यक्ति भांगड़ा करने वाले के ऊपर तो रहता है परंतु विषम संख्या पर रहता है। तो देखिए उड़ीसी करने वाला व्यक्ति ये हो गया, तो भांगड़ा करने वाला व्यक्ति कहाँ आएगा, भांगड़ा करने वाले व्यक्ति को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि भांगड़ा करने वाला व्यक्ति जो है वो नीचे रहता है उड़ीसी करने वाले के व्यक्ति के नीचे। या इसमें ऐसा बोला गया है कि जो उड़ीसी करने वाला व्यक्ति है वो भांगड़ा करने वाले व्यक्ति के ऊपर रहता है। तो ठीक है, ये उड़ीसी और ये भांगड़ा, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है जे तथा जी के बीच केवल एक व्यक्ति है। जे तथा जी के बीच केवल एक व्यक्ति है। जी जे के ऊपर रहता है, जी ऊपर रहता है, जे नीचे रहता है। मतलब इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है और ये ऊपर रहता है, ये नीचे रहता है। वही तो लिखा है जी जे के ऊपर रहता है, जी जे के ऊपर रहता है। मतलब जी और जे, तो देखिए जी यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति आ गया, और जी ऊपर आ गया, जी नीचे आ गया, जी ऊपर आ गया, जे नीचे आ गया। आया कि नहीं आया। प्रश्न में बोला गया था कि जी और जे के बीच में एक व्यक्ति है, हाँ एक ही व्यक्ति है P, और जी ऊपर रहता है जे के, तो जे के ऊपर है जी।
यहाँ हम नहीं रख सकते थे, फिर उन दोनों के बीच में एक व्यक्ति का अंतर नहीं रहता। बचा क्या हमारे पास, बचा क्या पहले आप वो देखिए, ए बचा, वो हमने यहाँ लिख दिया। व्यक्ति हमारे पूरे हो चुके हैं, अब बचते हैं नृत्य। नृत्य किस किस के बाकी हैं, देखिए यहाँ गरबा लावड़ी आएगा नहीं तो हमने इसको मिटा दिया, यहाँ पर भी गरबा और लावड़ी आएगा नहीं तो यहाँ पर इसको भी हमने मिटा दिया। अब देखिए अब कहानी क्या क्या है इसमें, देखिए लावड़ी और सतारिया, लावड़ी और सतारिया के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है। लावड़ी ये है तो सतारिया कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ क्या आ जाएगा, सतारिया। क्यों आएगा वो समझिए, क्यों आएगा वो समझिए। देखिए ये लावड़ी है और ये सतारिया है, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति। अगर लावड़ी यहाँ है तो सतारिया यहाँ आता ना, तभी तो उन दोनों के बीच में एक व्यक्ति होता। चूंकि हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जब हमने पढ़ा था सी और टी के बीच में एक व्यक्ति है, मतलब लावड़ी और सतारिया के बीच में भी एक ही व्यक्ति होगा फिर। तो इस आधार पर लावड़ी यहाँ है तो सतारिया यहाँ आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है। आगे देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा है। आगे लिखा है भांगड़ा करने वाला व्यक्ति कथक करने वाले व्यक्ति के तुरंत ऊपर रहता है। भांगड़ा करने वाला व्यक्ति कथक करने वाले व्यक्ति के तुरंत ऊपर रहता है, तो ऊपर ही रहता है वो। देखिए भांगड़ा करने वाला व्यक्ति कथक करने वाले व्यक्ति के तुरंत ऊपर रहता है, तो हाँ ठीक है, तुरंत ऊपर ही रहता है। ठीक है, भांगड़ा करने वाला व्यक्ति कथक करने वाले के ऊपर ही रहता है। अब इसमें लिखा है सी डांडरिया करता है ना, डांडरिया है ना। तो देखिए डांडरिया डांस के लिए किसको, अच्छा क्या लिखा है, सी डांडरिया नहीं करता है, सी डांडरिया नहीं करता है, तो फिर कौन करेगा, यही करेगा ना, ये करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, अब तो दो नृत्य बचे हैं ना, डांस तो अब दो ही बचे हैं ना, एक कौन सा बचा है, डांडरिया, और एक क्या बचा है, मोहिनीअट्टम। अगर ये नहीं करता है डांडरिया तो ये कर रहा होगा, क्योंकि बचा है तो दो ही डांस ही बचे हैं ना, एक डांस जी के लिए बचा है और एक डांस सी के लिए बचा है। तो अगर जो दोनों में से अगर एक डांस सी नहीं कर रहा है तो वो वाला डांस किसका हो जाएगा, जी का। किसका हो जाएगा, जी का। बचेगा कौन सा, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, वो किसका हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा सी का। मोहिनीअट्टम डांस किसका हो जाएगा, सी का। तो इस तरीके से पूरा प्रश्न हमारा सॉल्व हुआ। हमने सभी तल लिखे, हमने सभी व्यक्तियों को लिखा, हमने उनके प्रमुख नृत्य लिखे जो उनके द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम तल पर आधारित प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब आ जाती है प्रश्न की, तो कई प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो व्यक्ति 8वें तल पर रहता है उसका नाम क्या है, तो वो कौन है, जी है। फिर पूछ लिया जाता है व्यक्ति पी और व्यक्ति सी के बीच में कितने तल हैं, व्यक्ति पी और व्यक्ति सी के बीच में कितने तल हैं। तो आप देखिए पी और सी के बीच में कितने तल हैं, 2 तल हैं। फिर पूछ लिया जाता है सी और ए के बीच में कितने तल हैं, इनके बीच में भी 2 तल हैं। फिर पूछ लिया जाएगा टी कौन सा नृत्य करता है, तो टी कौन सा नृत्य कर रहा है, भांगड़ा करता है। एम कौन सा नृत्य करता है, तो एम लावड़ी करता है। फिर पूछ लिया जाएगा गरबा करने वाले व्यक्ति और कथक करने वाले व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति हैं या रहते हैं। गरबा करने वाले व्यक्ति और कथक करने वाले व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो आप देख लीजिए ये है गरबा और ये है कथक, 1 2 3 4 व्यक्ति रहते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं फिर सारणी के आधार पर पूछ लिए जाते हैं, जो बहुत आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए, अगर आपने ये चीज़ बना ली तो। हमने आपको बहुत डीपली समझाया है, इसलिए इसमें टाइम लगा है। आप जितना जल्दी समझेंगे, जितना फास्ट करेंगे, क्वेश्चन उतने आसान तरीके से आप सॉल्व भी कर लेंगे बहुत फास्ट समय में। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।